Hello students, dimension formula lecture number 2. Today we are going to take some dimension formula on advanced basis, means some quantity have the combination of many quantities. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर से कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था. अभी तक जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दी है, ठीक है, आप देख लेना. चलो, तो हमारी क्या बात हुई थी कि भाई आपको डायमेंशनल फॉर्मूला में कुछ सिंबल यूज़ करना होता है और वो जो सिंबल्स है, द सिंबल्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट क्वांटिटी, प्रेजेंट क्वांटिटी, ओके, जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वही सिंबलाइज करनी है, ठीक है. उसके बाद आपको जो पावर है उस पावर में जाना था. पावर में दो पार्ट थे. पॉजिटिव इफ क्वांटिटी इज इन न्यूमरेटर, नेगेटिव इफ क्वांटिटी इज इन डिनोमिनेटर. ओके, अगर क्वांटिटी ऊपर है तो आपको पॉजिटिव यूज करना है पावर, और डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव यूज करना है. लास्ट टाइम हमने कुछ देखा था, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ओके, फोर्स, मोमेंटम, वर्क एंड एनर्जी. तो आज हम लोग जाएंगे आगे. एंड द फर्स्ट इज, ओके, चलो नंबरिंग नहीं करते क्योंकि लास्ट वाले भी हमें काउंट करने हैं. तो सबसे पहले जाएंगे पावर. पावर, व्हाट इज अ पावर? तो पावर मीन्स रेट ऑफ वर्क डन. अदरवाइज यू कैन राइट वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो अभी आपके पास जो यूनिट टाइम है, ये जो है, जब भी किसी के पास यूनिट आता है तो उसे हम लोग कहाँ डालते हैं? डिनोमिनेटर में. टाइम किसका? वर्क. वर्क पर टाइम इट्स कॉल्ड पावर. इट्स कॉल्ड पावर. लास्ट लेक्चर में बात हुई थी हमारी कि दिस इज इजी टू गो विद द यूनिट इंस्टेड ऑफ द क्वांटिटी. एक यूनिट से जाना बहुत इजी होता है कि क्वांटिटी से जाने से. तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि भाई अभी हमें आगे बहुत कुछ फ्लक्चुएट करना है, कुछ कॉम्बिनेशंस करने हैं, तो क्वांटिटी से नहीं जाएंगे, यूनिट से ही जाएंगे. वर्क किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, अभी कौन बचा? टाइम. तो टाइम का एक और सेकंड डालो तो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. तो उस हिसाब से जो डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है हमारा, तो वो बनेगा MLT 1 2 3. ओके, एंड जो 3 नंबर है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जो होगा उसका पावर क्या यूज करना है? नेगेटिव यूज करना है, -3. ओके, तो ये है हमारा पावर का फॉर्मूला. पावर के बाद आता है प्रेशर. Pressure means what? Pressure means force per unit area. Force per unit area. यूनिट किसके आगे लगा है? एरिया के, तो एरिया. फोर्स किसके बारे में बात हो रही है? फोर्स के बारे में, तो फोर्स ऊपर. फोर्स का फॉर्मूला क्या था? यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर.
1 मीटर कैंसल, सो रिमेनिंग इज किलोग्राम 1 मीटर नीचे सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर इज MLT, जिसमें हमें यूज करना है नेगेटिव पावर 2 बार, लेंथ में और टाइम में। किसमें यूज करना है? लेंथ में और टाइम में। किलोग्राम हैज अ पावर 1, मीटर हैज अ पावर 1, सेकंड हैज पावर 2, बट मीटर एंड सेकंड आर इन डिनोमिनेटर, सो बोथ आर नेगेटिव। ओके, सो दिस इज द प्रेशर एंड पावर। नोट साथ में ही रखना, ठीक है, लिखते रहना। जो जो मैंने क्वांटिटी में आपको जो एक्सप्लेन करवा रहा हूं उसे आप समझते भी रहना, ठीक है। अभी हमें आगे जाना है इम्पल्स ऑफ फोर्स। व्हाट इज इम्पल्स? ओके, चलो फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स से मुझे इम्पल्स में जाना है कि फोर्स F इज इक्वल्स टू ma। एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम प्रीवियस लेक्चर इंटू बाय टाइम। तो इस टाइम को आप फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, Ft इक्वल्स टू P। अभी देखो ध्यान से, समझो क्या है हमारे पास और कैसे करना है हमें। तो ये जो फोर्स है वो किसी बॉडी पर लग रहा है, और जो टाइम है उस टाइम तक ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। हाउ मच टाइम द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, इज एक्सर्टिंग ऑन अ बॉडी। तो ये जो है वो टाइम फॉर अप्लाइंग फोर्स एंड दिस इज मोमेंटम। अब ध्यान से देखो, जो फोर्स है और जो टाइम फॉर अप्लाइंग फोर्स है उनका जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स की वैल्यू मोमेंटम जितनी होती है, इम्पल्स की वैल्यू मोमेंटम जितनी होती है। तो दिस इज इम्पल्स, दिस इज मोमेंटम, बोथ आर इक्वल, मीन्स दे हैव इक्वल वैल्यूज एज वेल एज इक्वल इक्वल यूनिट। सपोज अगर 4 kg की बात करें तो 4 kg के सामने 4 मीटर लिखो तो कैसा रहेगा? ये पॉसिबल नहीं। अगर दो क्वांटिटी के बीच में इक्वल की सिंबल है, दैट मीन्स बोथ हैव द सेम यूनिट। या तो ये मीटर में होना चाहिए या तो ये किलोग्राम में होना चाहिए। 4 kg इक्वल्स टू 4 kg, 4 मीटर इक्वल्स टू 4 मीटर, दैट्स पॉसिबल, बट 4 kg इक्वल्स टू 4 मीटर, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहां पे हमें जो मिल रहा है इम्पल्स, तो इम्पल्स का फॉर्मूला मोमेंटम के फॉर्मूला से जाता है, और मोमेंटम का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज किया है, 111। क्या? 111, टी वाला नेगेटिव। तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम। इट्स MLT, 111 is equals to momentum, is equals to momentum. Okay, but time is a negative quantity. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं जाना है, पूरा डिराइव करना है, then you can derive. Impulse is F into T. F is a force, kilogram meter per second square, and T is a second, 1 second cancel, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर माइनस मतलब पर, और सेकेंड, सबका पावर 1, सबका पावर 1। तो ये है इम्पल्स ऑफ फोर्स। चलो इसके बाद जाते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। सबसे पहले यूज करेंगे टाइम पीरियड वाटर विथ बेसिक क्वांटिटी।
पहले तो ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? तो एक तो क्लियर हो गया कि भाई टाइम, टाइम की बात करें हम लोग, ठीक है, और पीरियड मतलब रिपीटेशन। तो यहां पे बात होगी टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन और वन ऑसिलेशन, इट्स कॉल्ड अ टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। ये रोटेशन के नंबर फिक्स है, तो टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। अब चाहे आप पीरियोडिक टाइम यूज करो या कोई भी, उसका होगा सेकंड। और सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला तो पता है, जस्ट T1, जस्ट T1। जो पहले लेक्चर में बैठे उनको बता दूं कि जो क्वांटिटी मेरे काम की नहीं है, ठीक है, मैं वो लिखता भी नहीं हूं। जैसे कि MLT यहाँ पे होगा M0 L0 T1, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है ना, आपके पास भी होगा इन एग्जाम। ओके, लेट्स गो विथ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी मीन्स किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो आप ध्यान से देखो, यहां पे टाइमिंग जो था वो पता नहीं था आपको, लेकिन जो रोटेशन था, जो ऑसिलेशन था, वो फिक्स था, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? टाइम फिक्स हो गया 1 सेकेंड, और ये जो रोटेशन है, नंबर ऑफ रोटेशन, वो अभी आपको पता नहीं है। तो बात किसकी हो रही है? नंबर ऑफ रोटेशन की, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस की। टाइम फिक्स है, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं, मतलब इनवर्स बिहेव करते हैं। चेक करो, क्रॉस में जा रहे हैं, इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। सपोज लेट्स टेक वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए हमें टी पीरियड चाहिए, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि भाई टी सेकेंड में कितने रोटेशंस होते हैं? तो क्या 1 रोटेशन। वेरी गुड। तो अगर 1 सेकेंड ले तो उसमें कितने रोटेशन होंगे? 1 to 1 डिवाइड बाई टी, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ हर्ट्ज, इट्स अ हर्ट्ज, and dimension formula is a 1/1 second. That's why t has power -1. T has power -1, like this. Okay, अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये मोस्टली मैकेनिकल फॉर्मूलाज है हमारे पास, जो भी हम जा रहे हैं अभी मैकेनिकल फॉर्मूला के हिसाब से जा रहे हैं। उसके बाद रोटेशन जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला में भी जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है सरफेस टेंशन। क्या होता है? सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? जब टेंशन की बात करो तो टेंशन इज अ वन काइंड ऑफ अ फोर्स। कैसा फोर्स? तो याद करो, जब कोई डोरी होती है, कोई स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसे हम लोग खींच के रखते हैं, खींच के, तो वो जितनी खींची हुई रहती है, दैट्स अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंसाइल फोर्स इन द स्ट्रिंग। एक टेंशन होता है उसमें, वो फोर्स होता है, क्योंकि वो जो टेंशन होता है वो खिंचाव से होता है। और जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो फॉर्म है, ये चैप्टर 10 का टॉपिक है, ठीक है, उसमें देखेंगे ज़्यादा। अभी इधर देखो, सपोज ये कोई सरफेस है, जैसे कि पानी की कोई बाल्टी है, उसके ऊपर का पानी है, ठीक है, उसके ऊपर की सरफेस है। तो उसके ऊपर की जो सरफेस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एंड दिस फोर्स इज नोन एज सरफेस टेंशन। ओके, तो सरफेस टेंशन मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी मैं आपको बता दूं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नॉट अ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन, बट हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हमने उतनी ही डेफिनेशन में यूज़ किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड्स और भी आपको डालने पड़ेंगे जो कि अभी हमने नहीं लिए हैं। तो सरफेस टेंशन इज अ फोर्स, किसकी बात हो रही है? फोर्स की,
यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब नीचे, लेंथ मतलब एल। फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड लेंथ इज अ मीटर। 1 मीटर cancel, it's a kilogram per second square. Now let's talk about surface tension. It's a MLT, जो कि लेंथ नहीं है तो जस्ट MT यूज करेंगे। M1 T2, यहां पे सेकंड डिनोमिनेटर में है सो नेगेटिव यूज करेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन के बाद एक नई क्वांटिटी है आपके लिए जो कि हम उसे स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। स्ट्रेस कब आता है? जब एक्सटर्नल फोर्स होता है। ये देखो, ये कोई सरफेस है, ठीक है, कोई भी एक वायर ले लो या बड़ा सा लकड़े का टुकड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया इस पॉइंट के ऊपर, अ फोर्स ऑन अ पॉइंट। ओके, तो फोर्स का हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि किसी भी बॉडी को उसकी मेन पोजीशन से चेंज करो, या तो उसका जो शेप है उसे चेंज करो। मतलब बॉडी में कुछ चेंजेस चाहिए तो फोर्स की ज़रूरत है, बॉडी में कुछ चेंजेस चाहिए तो फोर्स की ज़रूरत है। तो ऑलवेज चेंजेस हम लोग तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स से कोई चेंजेस हो, सपोज कि हमें कोई बोले कि भाई चल इधर बैठ जा, अगर हमें बैठना हो फिर भी नहीं बैठेंगे, यार तू यार ऐसे डॉर्डन दिखता हूँ मुझे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं चाहिए। प्यार से बोलो, फोर्स से नहीं, प्यार से बोलो। तो सबसे पहले क्या होगा? अपोज होगा। ये मॉलिक्यूल सारे के सारे ये एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेंगे। ध्यान से देखो, अप्लाई सिर्फ एक पॉइंट पे हो रहा है लेकिन अपोज पूरा सरफेस कर रहा है, पूरा सरफेस। अप्लाई कौन कर रहा है? एक ही पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन जो उसका अपोज हो रहा है वो सारे के सारे सरफेस से हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ फोर्स बट दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को तो हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय यूनिट, नॉट बाय अंडरस्टैंडिंग। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का सेम होता है। डायमेंशन सेम होता है, कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान देना ये। फिर आप ये ना करना कि सर कंसेप्ट भी वही है, कंसेप्ट अलग अलग होते हैं। तो ये हो गए आपके मैकेनिकल क्वांटिटीज। ओके, मैकेनिकल क्वांटिटीज के बाद आपको फिर सामने आ रही है रोटेशनल क्वांटिटी। कौन सी? रोटेशनल, जो कि हम लोग 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल क्वांटिटी और रोटेशनल मोशन में जो हमारी रेगुलर क्वांटिटी है, कौन सी? लीनियर क्वांटिटी, उसमें आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, वो चेंजेस के हिसाब से आपको जाना है। कैसे चेंजेस मिलेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहली क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो इधर देखो, सपोज अगर कोई लड़का साइकिल लेके ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये उसका पॉइंट ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट, ये सेंटर ऑफ द गार्डन। वहां से ये लड़का यहां पहुंचा एस डैश पे। ठीक है, तो उसने एस डैश जितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया। क्या कवर किया? लीनियर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर उसके डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ये मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट। एस डैश इज अ डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन। एस डैश इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट ये तो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझना हो तो
तो याद रखो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो एंडिंग पॉइंट है, उसके बीच में सेंटर पे कुछ एंगल बना जिसे हम लोग थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीटा। तो ये जो एंगल है, एंगल SOS डैश, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ चेक व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज अ लाइन बिटवीन S and S dash. Angular displacement is an angle is made at a center from SO to S dash. Now एग्जैक्टली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या? ये है क्या? इट्स एंगल। ओके, बनता तो एंगल ही है। और एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि एंगल का यूनिट होता है रेडियन। ओ बाप रे, रेडियन तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल। तो हमारे जो डायमेंशन फॉर्मूला है, जो हम डायमेंशन फॉर्मूला में जा रहे हैं, वो डायमेंशन फॉर्मूला बना किस पे रहे हैं? MLT पे। MLT मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये भाई सब तो फंडामेंटल पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि अगर फंडामेंटल पे आप डिपेंडेंट नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, आपका सबसे पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो होगा m0 l0 t0। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज m0 l0 t0। उसके बाद आएगी एंगुलर वेलोसिटी। चलो एक काम करो, पहले अपनी वेलोसिटी देखो। अपनी वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट f1 टाइम, डिस्प्लेसमेंट f1 टाइम। ओके, तो ये कौन सी आई? नई एंगुलर वेलोसिटी। नो प्रॉब्लम, तो एंगुलर डिस्टेंस ले लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ रेडियन, डिवाइड बाय टाइम। टाइम मतलब सेकेंड, तो इसका तो यूनिट होगा नहीं, तो सिर्फ इसी का यूनिट मिलेगा। तो angular velocity it's only second, so t1, but this time second is in denominator, so it is -1। सर ये तो इसके जैसा हो गया ना, फ्रीक्वेंसी जैसा। फ्रीक्वेंसी जैसा हुआ बट एग्जैक्टली नॉट इट इज अ फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है भाई। कंसेप्ट यूनिट मैंने बोला अभी आपको, यूनिट आपको सही मिलेंगे, स्ट्रेस एंड प्रेशर का यूनिट आपको सही मिला, ठीक, लेकिन कंसेप्चुअली वो सही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्टली कूद मत पड़ना। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम लोग जाएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? रेडियन पर सेकेंड। और अभी एक और टाइम बचा, उस टाइम का एक और सेकेंड, तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब याद रखो, हमारे जो डायमेंशन फॉर्मूला थे वही आपको यूज करने हैं। जस्ट आपको मीटर वाला जो डायमेंशन है वो निकाल देना है, ठीक है। मीटर वाला जो डायमेंशन था वो निकाल देना है कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इट्स t2, इट्स t2 मतलब माइनस, तो इट्स t-2। ओके, तो ये है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी हम जाएंगे एक नई क्वांटिटी, टॉर्क में। किस में जाएंगे? टॉर्क में। टॉर्क मतलब क्या होता है?
तो सबसे पहले टॉर्क का थोड़ा बहुत तो नॉलेज ले लो, उतना भी 7 चैप्टर में पूरा टॉपिक है, अभी थोड़ा बहुत देखो कि अगर आप एक काम करो, आप जहाँ पर भी बैठे हो ना, एक अपनी पेन ले लो, उस पेन को अपने डेस्क पे रख दो, उसके बाद अपनी उंगली से ऐसे उसके ऊपर फोर्स, जस्ट कांटेक्ट में रखो, फोर्स नहीं देना है, लाइक ये पेन है, जस्ट इसके कांटेक्ट में रखो, ठीक है, कांटेक्ट में रखो। एक उंगली दूसरी रखो, एक यहाँ पे रखी तो एक नीचे से रखो, लाइक दिस, फोर्स मत दो। दोनों को जब एक साथ फोर्स दोगे तो ये पोर्शन रोटेट होके यहाँ आएगा और ये पोर्शन रोटेट होके यहाँ पे आएगा, तो सेंटर पे रोटेशन होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स था वो F था, ये भी फोर्स था वो F था, लेकिन बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट भी होने चाहिए। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब होंगे तो यहाँ पे वो सर्कल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। और इस रोटेशनल मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। अगर एग्जांपल समझना हो तो नेल, मतलब जो खिली आती है ना, आप डायरेक्टली दीवार में मारोगे कील को तो दैट्स अ लीनियर फोर्स, लेकिन जो स्क्रू आप लगा रहे हो, ठीक है, वो आप घुमाते हुए लगा रहे हो, दैट इज अ रोटेशनल फोर्स, दैट इज अ रोटेशनल फोर्स मीन्स टॉर्क, मीन्स टॉर्क। टॉर्क के लिए आपको करना क्या है, टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क इज अ, कोई एक फोर्स की वैल्यू ले लो इनटू इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप ले लो, ये डिस्टेंस d, फोर्स इनटू perpendicular distance between the forces, perpendicular distance between forces. Force is what, Newton, distance is what, meter, Newton into meter, okay, Newton मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदरवाइज फोर्स इज व्हाट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस इज व्हाट, 1 more मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो तो हो गया जूल जितना, कितना हो गया, जूल जितना। तो क्या टॉर्क एनर्जी है, नहीं, मैंने पहले ही बोला आपको, यूनिट सेम होने से फंडामेंटल सेम नहीं होते हैं, तो टॉर्क इज नॉट एनर्जी, ओके। टॉर्क आप एनर्जी को कंपेयर नहीं करोगे टॉर्क के साथ, डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी की अंडरस्टैंडिंग भी सेम है। m1 L2 T-2, टेक नेगेटिव साइन बिकॉज टाइम इज इन डिनोमिनेटर, ओके। चलो ये आ गया। अभी आपको लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मैं, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी चैप्टर का एंड ही है, तो अभी पूरा चैप्टर आपने 7 चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो एंड को तो भी सिर्फ याद ही रखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस से होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो, मास इज किलोग्राम, दिस इज अ डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, मास इज किलोग्राम, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कहीं से भी होगा, होता क्या है डिस्टेंस, सो इट्स अ मीटर और उसका स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m1 L2, ठीक है, टाइम नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जस्ट m1 L2। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी रोटेशनल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं इलेक्ट्रॉनिक, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आपको पता है, आपने पढ़ा है 10th में, तो उसके लिए आपको उतना कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आपकी फर्स्ट है
इलेक्ट्रिक करंट. What is electric current? Electric current means charge per unit time and its unit is ampere. कुछ नहीं है तो एम्पियर का 1 ले लो, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका सेल्फ डायमेंशन होगा A1. फिर जाना है इलेक्ट्रिकल अदरवाइज इलेक्ट्रिक चार्ज में. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? सॉरी, फॉर्मूला क्या था? Q equals to IT. Q equals to IT. I is electric current, T is time. Current into time. तो उसके हिसाब से डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? तो क्या करंट का एम्पियर, टाइम का T1. ओके, तो ये बनेगा कुछ T1 A1. याद रखो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने जो भी लिखे वो MLT के सीक्वेंस में लिखे. अगर M होता है तो पहले ही डाला है, L होता है तो दूसरा और T होता है तो तीसरा. सीक्वेंस इसीलिए रखिए कि आपको याद रहे कि भाई MLT का फॉर्मूला क्या होता है. वरना होगा क्या कि इतने सारे फॉर्मूलाज आप अगर मैशअप करके लोगे ना, ये T-2 M1, ये L1 M1 T-1, ये T-2, ये L-1 M1, तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि आपको लिखना कैसे है. ठीक है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पे रट्टा नहीं मरवाते हैं, हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं. उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? तो V इज इक्वल्स टू W बाय Q. W मीन्स वर्क. वर्क मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. Q इक्वल्स टू IT, एम्पियर इंटू सेकेंड. तो एग्जैक्टली होगा क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर स्क्वायर इंटू सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर. तो डायमेंशन फॉर्मूला का लिखना है तो 1 2 3 1, 1 2 3 1, जिसमें से पीछे वाले जो 2 है वो हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे. और इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे? 12 31, 1 2 3 1, 1 2 3 1. क्यों ऐसा? क्योंकि ये डायमेंशन फॉर्मूले में 3 होते हैं, इजी है, लेकिन इसमें 4 है. अगर सीक्वेंस में कहीं भी नंबर आगे पीछे हो गए 3 या 2, बहुत बार बच्चों को होता है 3 2 1 में आगे पीछे कर देते हैं, तो इससे मच बेटर है कि आप नंबर याद रखो 12 31, 1 2 3 M1 L2 T-3 A-1 से बेटर है 12 31. तो आपको इजीली याद रहेगा. उसके बाद आता है रेसिस्टेंस. ठीक है, तो रेसिस्टेंस में भी आपको सभी यूज करना है. जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला ओम्स लॉ से जाएंगे, V इक्वल्स टू IR. ओके, तो R इज इक्वल्स टू V बाय I. R इज इक्वल्स टू V बाय I. ओके, हमारे पास V है, ये रहा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब एम्पियर. और करंट का एक और एम्पियर होगा तो वो बनेगा एम्पियर स्क्वायर. क्या बनेगा? एम्पियर स्क्वायर. M1 L2 2 नेगेटिव पीछे वाले, तो इसे यूज करेंगे 12 32 में. 12 32, 31 के बाद 32 रेजिस्टेंस, इजी आपको रहेगा. उसके बाद आएगा कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाई V, चार्ज अपन पोटेंशियल. चार्ज एम्पियर इंटू सेकेंड, पोटेंशियल किलोग्राम मीटर एम्पियर सेकंड एम्पियर. याद है ना? 12 31, 12 31, 12 31. ऊपर भेजो
तो एम्पियर 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 स्क्वायर, सेकेंड क्यूब और एक सेकेंड, सेकेंड 4, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये तो मिरेकल हो गया भाई। कैसा मिरेकल? पहली बार किलोग्राम नेगेटिव में आया है, MLTA, MLTA, M1 L2 T4 A2, जिसमें आपको ये नेगेटिव करवाना है, ठीक है। और इसका जो होगा वो होगा 1242, आगे वाले दो नेगेटिव, आगे वाले दो नेगेटिव, ठीक है। तो ये है आपका डायमेंशन फॉर्मूला, थोड़े एडवांस लेवल पे था। इतने डायमेंशन फॉर्मूला यूज होते हैं। अगर कोई एक दो कहीं भटक के आएगा तो हम उसे बना देंगे, ठीक है, याद नहीं रखेंगे। इसको भी याद मत रखो, इसके यूनिट्स को याद रखो। अगर यूनिट्स याद है तो डायमेंशन फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हो। जहाँ यूनिट की दिक्कत है, जहाँ बनाने की दिक्कत है, वहाँ मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दे दिया, 1231, 1232, 1242, क्योंकि इसके यूनिट्स आपके लिए नए होंगे और इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन आप याद नहीं रखोगे, तो मच बेटर है कि ये कोड याद रखो। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डायमेंशन फार्मूला का, और कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ और कुछ रिलेशंस हम लोग बनाएंगे और डायमेंशन एनालिसिस पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर। लिख लो नोट्स को, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।